जूली की पुत्री की सगाई समारोह की, जहां पर राजस्थान की मुखिया भजनलाल शर्मा के द्वारा शिरकत की गई है। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। उनको रिसीव करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं और इससे पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। कांग्रेस के तमाम नेता जो कि पहले से इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। टीकाराम जूली खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा को। इसके अलावा भी तमाम अधिकारी, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी सगाई समारोह में बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर ये सगाई समारोह हो रहा है और इससे पहले हम चर्चा भी कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के यहां पर पहुंचने की, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ये राजनीति से दूर होते हैं। इन कार्यक्रमों में राजनीति नहीं होती है, होता है तो आपसी प्यार होता है और इसीलिए इस सगाई समारोह में पहले से तमाम कांग्रेस के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी है। फिर चाहे बात की जाए गोविंद सिंह डोटासरा की, इसके अलावा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सगाई समारोह में पहुंचे हैं। इससे पहले हमने आपको एक और तस्वीर इसी कार्यक्रम की दिखाई थी, जहां पर राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा आपस में हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और यही कुछ अद्भुत तस्वीरें देखने को मिलती है। और इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत की गई है राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा के द्वारा भी, जिनको रिसीव करने के लिए खुद टीकाराम जूली पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। इससे पहले वो माथुर से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। मेरे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश जी, राजस्थान के मुखिया भी पहुंचे हैं इस सगाई समारोह में। इससे पहले भी हम तस्वीरों की बात कर रहे थे जब राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा साथ में नजर आ रहे थे। अब राजस्थान के मुखिया खुद पहुंच गए। किस तरह से देख रहे हैं अद्भुत तस्वीरों को? जी देखिए, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बेटी का आज रिंग सेरेमनी है, सगाई समारोह है और विधानसभा के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यक्रम हो रहा है। भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और टीकाराम जूली के परिजनों से मुलाकात की है और दोनों जो नई जो दंपति अपने सफर पर जा रहे हैं उनको भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी बेटी का जो रिश्ता है वो झुंझुनू में किया गया है और वो आईपीएस है। तो सभी पक्ष और विपक्ष के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे पूर्व सीएम अशोक गहलोत हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा या बीजेपी के विधायक, मंत्री, कांग्रेस के सांसद और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े कई लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और कह सकते हैं कि राजनीति से दूर एक सामाजिक जो समारोह हो रहा है उसमें यहाँ पर सभी मौजूद हैं और एक गरिमा में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है जिसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद है, अफसर मौजूद है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एक बड़ा आयोजन उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से और अपनी जो रिश्तेदारी से जुड़े लोग हैं उन सभी को टीकाराम जूली ने यहाँ पर बुलाया है और थोड़े दिनों बाद जो शादी की तारीख है वो दोनों पक्ष मिलकर यहाँ पर तय करेंगे। लेकिन खास बात है कि पक्ष और विपक्ष के तमाम, चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, आयुषी वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने टीकाराम जूली से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और जो लड़का और लड़की है उन दोनों को उन्होंने रिंग सेरेमनी की शुभकामनाएं हैं वो उनको यहाँ पर दी है। जी अच्छा दिनेश जी, इन तस्वीरों से पता चलता है कि हमारे लीडर्स ये बखूबी जानते हैं कि राजनीति कब करनी है और जो आपसी भाईचारा है, जो प्यार है वो कब दिखाना है, और वो वाकई में इन तस्वीरों में झलक भी रहा है। जी बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति में कभी इस तरह की कह सकते हैं कि तलखी यहाँ पर नहीं रहे। एक दूसरे के निमंत्रण पे बाकायदा कांग्रेस और बीजेपी के लोग यहाँ पर जाते हैं, चाहे वो शादी हो, सगाई हो या फिर अन्य कोई सामाजिक समारोह। इतनी कभी कटुता यहाँ पर नहीं रही। हमेशा राजनीति जो राजस्थान की एक पहचान है, मधुरता और मेहमान नवाजी, वो हमेशा चाहे आम हो या खास, नेता हो या फिर साधारण, उनमें इस तरह का मेल मिलाप है वो हमेशा यहाँ पर देखा गया है। और पिछले दिनों तो आपने देखा कि पायलट भी अशोक गहलोत के घर गए, फिर अशोक गहलोत उनके पिता की पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि समारोह में भी शामिल हुए और अब लगातार इस तरह आज आपने देखा इसी कार्यक्रम में किस तरह राजेंद्र राठौड़ और डोटासरा दोनों आपस में बात कर रहे थे, जबकि बाहर जब राजनीति का मसला होता है तो दोनों एक दूसरे पर तीखा हमला करने से भी यहाँ पर नहीं चूकते। तो आज पक्ष विपक्ष के नेताओं का एक कह सकते हैं कि संगम है
सभी यहाँ पर मौजूद है। लगभग अधिकतर नेता जो कह सकते हैं दोनों पार्टियों के, वो टीकाराम जूली की बेटी की सगाई समारोह में मौजूद है, क्योंकि टीकाराम जूली भी एक अच्छे सभ्य और सुलझे और सहज सरल उनके राजनीतिक इमेज है और सभी से उनके रिश्ते यहाँ पर मधुर है। ये उनका खुद का एक व्यवहार है, क्योंकि बहुत सादगीपूर्ण जो जीवन वो व्यतीत करते हैं और कभी इस तरह का आरोप उन्होंने अपने बयानों के जरिए यहाँ पर नहीं किया। और जब पर जरूरत है कि इन तस्वीरों से वाकई में सीख ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका साथ जोड़ने के लिए। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए। ऐश्वर्य, ओम माथुर के आवास से सीधा पहुंच चुके हैं टीकाराम जूली के जो सगाई समारोह हो रहा है उनकी पुत्री का, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप किस तरह से देख रहे हैं इन तस्वीरों को? देखिए, यहाँ पर टीकाराम जूली की पुत्री का जो सगाई समारोह है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि इस सभी पार्टियों के लोग पहुंचे हैं। टीकाराम जूली चूंकि राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके अलावा पूर्व में मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार थी, इससे पहले जो सरकार थी तब भी वो विधायक जीत कर आए थे। मूलतः अलवर से आते हैं, अलवर ग्रामीण से आते हैं और एक दलित नेता के तौर पर इनकी छवि है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं, राज्यवर्धन राठौड़, गजेंद्र सिंह खींवसर, गौतम कुमार दत्त, ऐसे करके कई जो लीडर्स हैं वो उनके उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। विजेंद्र ओला यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अलग अलग विधायक है, विधायकों के अलावा पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, ये सभी यहाँ पर होंगे। चूंकि कुछ दिन पहले टीकाराम जूली स्वयं निमंत्रण देने मुख्यमंत्री को पहुंचे थे। मुख्यमंत्री को उनके आवास पर जाकर टीकाराम जूली ने निमंत्रण दिया था इस कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की प्रकृति है कि वो सरलता और सहजता रखते हैं। सामान्यतया जो कार्यक्रम होते हैं इस तरीके के, उनमें अवश्यंभावी रूप से जाते हैं और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में अभी पधारे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री थोड़ी देर रुकेंगे, पुत्री को आशीर्वाद देंगे और उसके बाद वापस घर लौट कर आएंगे। और ये होता भी है, अगर आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं या दूसरे प्रमुख नेता होते हैं उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में सभी पार्टियों के लोग जाते हैं, सभी को बुलावा आता है। और राजस्थान की राजनीति की स्वस्थ समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर गलाकाट प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियां फिलहाल नहीं है। बयानों के माध्यम से कुछ बात कह दी जाती है और बयानों में भी एक शालीनता बनी रहती है। हम कुछ अपवाद स्वरूप नेताओं की बात यहाँ नहीं कर सकते, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उनमें एक शालीनता होती है, सौम्यता होती है उन बयानों में। और यही कारण होता है कि सब एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, एक साथ बैठकर बातचीत भी करते हैं। तो ये यहाँ की राजस्थान की परंपरा है और यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टीकाराम जूली ने स्वयं गेट पर आकर स्वागत किया, उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। और टीकाराम जूली भी आजकल काफी चर्चाओं में रहते हैं, सरकार पर लगातार प्रहार और आक्रमण करते हैं मुद्दों के आधार पर, तो मुद्दों के आधार पर ही सरकार पर आक्रमण करते रहे हों। लेकिन ये एक निजी कार्यक्रम है, यहाँ पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति एक स्वस्थ राजनीति का एक संदेश देती है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।